Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bishra and today is our another lesson of science chapter 1 keeping healthy. Our today's topic is contagious and non-contagious diseases. As I have already briefly explained to you about these diseases, what are contagious and what are non-contagious diseases. Let's go further into it. There are many types of illness and diseases. If the disease can be spread or transmitted by contact with persons suffering from the disease, it is called a contagious disease. As I have told you that कुछ बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक से दूसरे को लगती हैं, यानी कि स्प्रेड होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं किसी पर्सन से कांटेक्ट की वजह से जो उस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है. इस तरह की बीमारियों को कहा जाता है कंटेजियस डिजीज़ेस. Like I said, these days we have seen another type of contagious disease which is very harmful. कोविड-19 के नाम से, कोरोना वायरस के नाम से आजकल एक बीमारी फैली हुई है. ये भी एक कंटेजियस बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरी पर्सन को लगती है. इसके अलावा इसकी दूसरी कुछ एग्ज़ाम ये हैं: कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, फ्लू, मीज़ल्स, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म एंड कोलेरा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेजियस डिजीज़ेस. ये मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, रिंगवॉर्म, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जिसमें खांसी बहुत होती है, इसी तरह इन्फ्लुएंज़ा, ये सब भी कंटेजियस बीमारी हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती हैं. वायरसेस, हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर पैरासाइट कॉज दैम. ये सारी बीमारी दूसरे बैक्टीरियाज, वायरसेस की वजह से होती हैं. अब कंटेजियस डिजीज़ेस एज आई हैव लर्न किस वजह से फैलते हैं? कफिंग, खांसी की वजह से, स्नीजिंग, छींकने की वजह से, या कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, खाने या पीने की वजह से, जो एक ख़राब खाना या पीना होता है. नेक्स्ट इज़ किसी का टॉवल वगैरह या टूथब्रश या रेज़र वगैरह शेयर करने से भी ये बीमारियां, यानी अगर वो एक बीमार शख्स का हम टॉवल यूज़ कर लें या उसके बर्तन में खाना खा लें या उसका टूथब्रश यूज़ कर लें, रेज़र यूज़ कर लें, तो उससे भी ये बीमारी फैलने का ख़दशा होता है. नाउ द प्रिवेंशन ऑफ these contagious diseases are: cover your mouth and nose when you cough or sneeze. जैसे कि आजकल भी हमें बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से किस तरह बचा जाए, कि आप अपना मुंह कवर रखें, यानी मास्क इस्तेमाल करें. इसी तरह खांसते वक्त अपना मुंह कवर करें और छींकते वक्त अपना मुंह कवर करें. एंड द अदर वन इज़ वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग. और खाना खाने से पहले या खाना बनाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए. These are the same preventions which we are following these days to get rid of coronavirus, or to be for the prevention of coronavirus. Okay, the next one is non-contagious diseases. Some diseases are not transmitted from one person to another. ये वो diseases हैं जो एक person से दूसरे person को नहीं लगती, but may be inherited from one person's parents and caused by unhealthy lifestyle. और ये अक्सर बीमारी या तो एक person के parents से यानी कि inherit हुई होती है, यानी उनकी नस्लों में चलती आ रही होती है, या फिर unhealthy lifestyle अपनाने की वजह से या इन्वायरमेंट की वजह से हो सकती है. जैसे कि एग्जांपल्स इसके ये हैं: अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर, मेल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी एंड गम इन्फ्लेमेशन. और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इसी वजह से हम इंसानों को हो जाती हैं, लेकिन इसकी वजह एक पर्सन से दूसरी पर्सन नहीं होता, यानी कांटेक्ट करने से नहीं लगती. ये बीमारियां हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से या फिर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स इस वजह से होती हैं. टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीज़ेस, बीमार होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो कंटेजियस हो या नॉन कंटेजियस हो, कि हमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए और बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए.
इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बच जाते हैं। नाउ our next topic is useful and harmful drugs. Drugs are substances that can change the way the body behaves when they are taken into the body. Drugs वो substances होते हैं जो हमारी बॉडी को की बिहेवियर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी एंड टी कंटेन द ड्रग कैफ़ीन। जैसे कि एग्जाम्पल है कि कॉफ़ी और टी के अंदर, चाय के अंदर एक ड्रग होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन कीप अस अवेक। कैफ़ीन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, हम जागते हैं, यानी हमें नींद कम आती है। इसी तरह एस्प्रिन अ मेडिकल ड्रग, ये एक मेडिकल ड्रग है, कैन रिलीव पेन एंड हेडेक्स। ये इस ड्रग के लेने से क्या होता है, इससे पेन और हेडेक दूर होते हैं। तो ये ड्रग्स हमारे लिए हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस कर देते हैं और समटाइम्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और समटाइम्स ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। All the drugs include medicines are harmful when taken in excess. ये जितने भी ड्रग्स हैं, अगर इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। They can harm us physically and mentally and can cause a lot of problems. ये हमारे फिजिक को, हमारे मेंटली भी हमें हार्मफुल, हमें हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं और हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि इलीगल होती है और जिनका इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अगर इसका इस्तेमाल एक बार शुरू हो जाए तो इंसान उसका आदी हो जाता है। इस चीज़ को कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ओके, ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं मेडिकल ड्रग्स। मैनी मेडिसिन आर ड्रग्स। बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं ये ड्रग्स होती हैं। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं और उनको ट्रीट करने के लिए काम आती हैं। ओके, जैसे कि पेन किलर्स लाइक एस्प्रिन्स, रिलीवर्स ऑफ पेन, फीवर एंड हेडेक्स। इसी तरह ये जो पेनाडोल हैं, ये हमारे जब हमें बीमार हो जाते हैं या हमें थोड़ा सा फीवर हो जाता है या पेन हो रहा होता है, सर दर्द हो रहा होता है, तो हम ये ड्रग यानी कि ये मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो यही 3-4 ड्रग्स जो यहाँ पे गिवन है, ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती हैं और उसको ट्रीट करने में काम आती हैं। इसी तरह कुछ और ड्रग्स हैं। टू क्योर डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया वी यूज़ एंटीबायोटिक्स। इसी तरह जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं उनको ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स दैट किल एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को मार देती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द टुडेज़ टॉपिक। इसी तरह एक ड्रग एब्यूज़ मैंने आपको बताया है कि जब हम ड्रग्स को बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ करना शुरू कर देते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं या बग़ैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी को इस गलत यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और कभी कभी इनकी हमें एडिक्शन भी हो जाती है कुछ इलीगल ड्रग्स की, तो हमें इनसे बचना चाहिए। In the next lesson I will give you some exercises of this chapter. ये चैप्टर आज आपका यहाँ पे एंड हो गया है। गुड बाय।